लोग ये क्लास 10th हुआ या किसी प्रकार का आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन सबों में ये आपके जो सांख्यिकी का जो है ये सबसे पॉपुलर और सबसे मस्ट पॉइंट है। आप इतना अगर जानकारी कर लेते हैं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। जैसे चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो या चाहे जो भी आप कोई भी मैथ का आप अगर किताब पढ़ते हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इतना ही पॉइंट होता है। और भी होता है तो और भी किताबों के अनुसार अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है उससे पहले हम आपको अवगत कराएं कि हमको अभी इस वीडियो में आपको कितना पॉइंट पढ़ाएंगे। पहले आपको बताया जाएगा माध्य जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। और ये माध्यक हुआ, माध्यक कोई दूसरा नाम माध्यिका है। और ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। और बहुलक हो गया जिसका मोड इंग्लिश में होता है। और ये परिसर है, परिसर कोई परास कहते हैं। और जैसे रेंज हो गया इसको इंग्लिश में कहते हैं तो कहीं कोई आपको रेंज भी हिंदी में दे देगा क्वेश्चन में, इंग्लिश का रेंज हो गया। और ये जैसे हो गया जैसे मान लीजिए कि माध्य विचलन हो गया, इसको इंग्लिश में मीन डिविएशन कहते हैं और इसको एमडी के द्वारा दर्शाया जाता है। और ये प्रसार या प्रसरण या विचरण, ठीक है, विचरण, ये सब एक ही नाम है, इसको इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं। और यहाँ पर मानक विचलन जैसे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं जिसको एसडी के नाम से दर्शाया जाता है। और ये जो है इसको गुणांक विचरण कहिए या विचरण गुणांक कहिए, एक ही बात होता है, ठीक है। इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक है इसका आपको माध्य दिया है। तो माध्य बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो जितना आंकड़ा देगा सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग माध्य बनाते हैं। तो माध्य का एक और आपको सूत्र होता है कि दिए गए समूहों का योग बटा समूहों की संख्या, ये भी होता है। तो दिए गए आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। चलिए आंकड़ा कितना है, जैसे मान लीजिए 10 दिया है, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9। अब ये कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है 9। चलिए जोड़िए इसको, 10 10 कितना होता है 20, 20 9 29, 29 10 39, 39 10 59 49 49 50 और 10 60, 60 10 70 70 1 71 10 81 81 9 90, कितना होता है 90। और 9 से भाग कीजिएगा, 9 दाएं कितना होता है। यानी आपका जो है अगर कोई बोले कि इस जो आंकड़ा दिया था इसका माध्य कितना हुआ, तो माध्य का कैसे कीजिएगा, जितना आंकड़ा देगा उसको जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद में जितना आंकड़ा होगा उसे भाग कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। अब अगर और भी क्वेश्चन देता है जैसे किताबों में देता है तो उसका एक निकलता है माध्य, एक और निकालने का माध्य तरीके इसको एक्स बार के द्वारा दर्शाया जाता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी एफ बारंबारता है, एक्स चर है, और चर और बारंबारता में गुना करके जोड़ देते हैं और बारंबारता के जोड़कर भाग कर देते हैं। तो ये आपका माध्य निकालने का क्या है, ये किताबी के अनुसार क्या है, ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल आपकी क्वेश्चन है जिससे आपका माध्य समझ में आ जाए। माध्य इससे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे हम लोग निकाले हैं माध्य, अभी कितना आंसर आया हम लोग का 10, माध्य कितना आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 2 नंबर क्या है टॉपिक, माध्यक। माध्यक कहो या माध्यिका कहो, इसको निकालने के सबसे आसान तरीके, जैसे आंकड़ा अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले इस आंकड़ा को या तो बढ़ते क्रम में और नहीं तो घटते क्रम में, ठीक है। यानी असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सजा दीजिएगा इसको। और सजाने के बाद में क्या होगा, जैसे चलिए बताते हैं। तो चलिए सजाइए, इसमें सबसे हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे, किस क्रम में, बढ़ते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर कहता है पहले सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 9। पहले क्या है 9, कौ 9 है देखो, तो यहाँ पर 1 और 1 2। उसके बाद आता है 10, 10 कौ है 2 2 4 1 5। उसके बाद क्या है 11, कितना 11 है 2, ठीक है।
हमने क्या किया कि सबसे पहले दी गई आंकड़ा को बढ़ते क्रम में सजा लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जोड़ा लगाना है, ठीक है। या एक काम कीजिए, अगर आपको सबसे एक जोड़ा लगाइए, नहीं तो देखिए इधर से काटिए, एगो 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 इधर से काटिए, हो गया। बीच में क्या बचा, इसी को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, या इसी को माध्यिका कहते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा तरह से कट जाता तो मान लीजिए कि अब सब कट जाता, जोड़ा लग जाता, तो क्या होता है लास्ट में कुछ नहीं बचता, तो दोनों को दो नहीं काटते, दोनों का जोड़कर भाग देते। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका माध्यक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका या तो काट कर, और नहीं तो क्या कीजिए 9 9 10 10 10 10 10 2 2 4 5 11 11 1 2 3 4 1 2 3 4 4 गो इधर से और 4 गो इधर से, हो गया, जोड़ा लग गया, कोई दिक्कत। बीच में क्या बचा, ये बचा नो, इसी बचा का नाम क्या है, माध्य, या इसी को कहते हैं माध्यिका, कोई दिक्कत। चलिए ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसका एक और आपकी किताब में जब आप 10th क्लास में जाइएगा तो, या 10th क्लास में जो होंगे, या किताब में किसी भी क्लास में देता है, एक फॉर्मूला होता है माध्यक निकालने का, कि L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू कितना H। अब जैसे मान लीजिए L होता है लोअर लिमिट, जो वर्ग अंतराल का जो सबसे निचली सीमा होता है, n/t बराबरताओं का योग का उसका आधा करते हैं। ये CF ये होता है, जैसे मान लीजिए संचयी बराबरता, ये F हुई संचयी बराबरता का जो हम लोग वर्ग सेलेक्ट करते हैं उसका बराबरता हो गया। इसको जो भी वर्ग होता है उसका जो भी अंतर होता है उसको अंतर को H कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। अभी जो आप लोग हम लोग माध्यिका निकाले हैं, है ना, माध्यिका कितना आया 10, ये भी कितना आ गया 10। माध्यिका का मतलब होता है मध्य की भाग, है ना, दोनों का जो बीच सेंटर तो उसको माध्यिका भी कहते हैं। चलिए अब आता है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि किसी आंकड़ा में दिए गए कोई संख्या है, जितनी भी संख्या यहाँ पर दी गई है, अब उसमें देखना होता है कि सबसे ज्यादा बार कौन है, ठीक है। तो इसमें तो बताइए, आप ही बताइए सबसे ज्यादा बार कौन है। चलिए काउंट कर लेते हैं। 9 देखिए कितना बार आया, 1 और 1 2 बार आया है। 10 कितने बार आया है, 5 बार आया है, 1 2 3 4 5। और 11 कितने बार आया, 2। इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5। 10 आया है कितना बार, 5 बार। तो इसीलिए इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा, क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पर लिख देना है 10, कोई दिक्कत। चलिए अब आपको एक और भी होता है इसका फॉर्मूला, बहुलक में रिलेशन आपको बता दे कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, ठीक है। ये आपका बहुलक का सबसे बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि ये जो है बहुलक अगर दिया रहे, माध्यक दिया रहे तो माध्य निकल जाएगा, और माध्यक दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा तो बहुलक निकल जाएगा। यानी 3 गो में से कौनो 2 गो दे देगा तो एगो तीसरा निकल जाएगा। पहली का बात, बहुलक एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। चलिए आप लोग इसी से ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग परिसर पढ़ेंगे। तो परिसर, अब जैसे परिसर हम लोग चलेंगे, परिसर का मतलब होता है, इसको परास भी कहते हैं, परिसर हो गया, रेंज हो गया, और इसको कभी कभी हिंदी में भी रेंज लिखता है, इंग्लिश तो हम लोग जन्मे करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब परास। तो ये बताइए, बिल्ली जो है कुत्ता को देखकर क्या होती है, परास हो जाती है। होता है कि अगर दी गई आंकड़ा में जो सबसे बड़ा हो, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, परास का मतलब होता है कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, 10, ऐसे 11, कितना है 11 है, और सबसे छोटा कौन है इसमें 9। तो इसका परास कितना हो जाएगा, उसका अंतर कितना हो जाएगा। तो परास जो होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों का क्या होता है, अंतर होता है, इसको परास कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग का पढ़ना है माध्य विचलन। अभी हम लोग रेंज निकाले, तो रेंज कितना है आपका 2, ठीक है।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन जो है कहता है कि जो दिया गया आंकड़ा है उसे कितना विचलित है। तो ये बताइए माध्य अभी हम लोग का कितना आया था 10, कितना आया था ये 10। 10 से जो आंकड़ा दिया है कितना विचलन है, कितना विचलित है। तो मान लीजिए आप कंपेरिजन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि लिखिए सबसे पहले हम लोग माध्य विचलन पढ़ रहे हैं। माध्य विचलन मीन डेविएशन MD। विचलन निकालने के लिए करना क्या होगा, जो दिया गया आंकड़ा होगा देखना होगा कि जो माध्य है, जो माध्य आपका निकलेगा उससे वो कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा तो लिख देंगे। तो यहाँ मान लीजिए 10 से जो कितना ज्यादा है, नहीं ज्यादा है ना कम है, 0 लिख देंगे। 11 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 9 दिया है तो एक एक कम है जी। फिर यहाँ पर 11 दिया तो कितना एक एक ज्यादा है जी। तो जो ज्यादा होगा यानी इससे तुलना कर लेंगे और ज्यादा होगा तो ज्यादा जितना होगा उसको लिखेंगे और कम होगा तो कम लिख देंगे और नहीं होगा तो 0 लिख देंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, जो होगा आंकड़ा तो उसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यही आपका क्या होता है माध्य विचलन। तो इस प्रश्न के लिए आपका माध्य विचलन कितना है 4/9। कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ना है प्रसार या प्रसरण या इसको विचरण कहते हैं। ठीक है, वेरिएंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए ई जो होता है, ई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो जो हम लोग माध्य विचलन करते हैं तो माध्य विचलन के लिए चुपचाप खाली बिना मैंने स्क्वायर किए उसको जितना ज्यादा है चाहे कम है चाहे 0 के बराबर को के इतना ही लिख देते हैं, उसमें स्क्वायर नहीं करते हैं। प्रसार के लिए क्या करना पड़ेगा, करना वही होगा लेकिन उसको स्क्वायर कर देना होगा और 9 जितना होगा उसे भाग देना होगा। ठीक है, चलिए जैसे हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर दिया है प्रसार, तो प्रसार के लिए चलिए मानक विचलन सॉरी प्रसार जो है यहाँ पर देखिए, ये भी देखेंगे कि माध्य से कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो बताइए 10 से कितना ज्यादा है, नहीं ज्यादा है तो 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है। अब यानी सुनिए बताते हैं आपको, जब जो हम लोग माध्य यहाँ पे विचलन निकाले हैं ना, इसी को क्या कर देंगे सबके स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रसार या प्रसरण या विचरण। तो चलिए यहाँ पर ज्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे, माध्य से कितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे और माध्य से कितना जो बराबरी होगा तो 0 होगा, सबके बराबर क्या करेंगे आराम से स्क्वायर जो कर करके कुल मिलाकर यहाँ पर स्क्वायर नहीं करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करके 9 से क्या करेंगे जो रहेगा तो उसे भाग कर देंगे। कोई दिक्कत। चलिए तो ये आपका हो गया प्रसार या प्रसरण या विचरण। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मानक विचलन। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग निकाले हैं प्रसरण या विचरण या प्रसार का ये 4/9 ही आया हुआ है। ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं मानक विचलन, जिसको भैया बहुत VVI पॉइंट है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन SD बोला जाता है। तो देखिए अगर आपसे कुछ बोलेगा कि SD कितना होगा तो SD के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण और इसको मोड लगा देना होगा। ठीक है। तो जैसे ही बताइए, अभी आप ही बताइए कि प्रसरण हम लोग कितना निकाले हैं। तो आपको ही कह सकता है आना तो रूट में दे सकता है प्रसार, तो मोड लगा दिए, आना तो यूट्यूब में दे देगा आपका विचरण। क्या इसका नाम क्या है विचरण। यानी कहने का मतलब एक ही नाम से 3 गो जाना रहता है। आप SD कोई बोलेगा तो आपको किताब में क्वेश्चन दिया रहेगा प्रसार इतना है तो बताइए कि इसका मानक विचलन क्या होगा। तो बस क्या कीजिएगा रूट लगा दीजिएगा और मोड लगा दीजिएगा। मोड का मतलब होता है SD हमेशा प्लस में होता है। क्या होता है प्लस में, यानी कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमेशा धनात्मक होती है न कि ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत। चलिए अब जैसे आपके अभी जस्ट इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन हम इसके पहले निकाले हैं प्रसार, तो प्रसार कितना है 4/9। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का SD होगा आपका रूट अंडर 4 कितना हो जाएगा 9। मोड लगा दीजिए तो ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 3 गुना 3। तो रूट में से निकलेगा 2 गो में से एगो और 2 गो में से एगो निकल जाएगा। ये मोड लगाइए चाहे ना लगे हमेशा ही कथी है प्लस है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर माइनस अगर यहाँ पर हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन प्रसारण क्या बोलते हैं, हाँ प्रसरण अगर माइनस में आए रहता मान लीजिए तो इस स्थिति में इसको मोड लगा प्लस करके तभी जाके SD निकालना होता है। यानी SD हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। ये जो दिया रहेगा उसको रूट में डाल दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब एक लास्ट होता है गुणांक विचरण।
अभी हम लोग निकालें कितना 2/3, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे गुणांक विचरण या विचरण गुणांक कहते हैं इसको, हालांकि बहुत जगह अक्सर मिलेगा आपको विचरण गुणांक, ठीक है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान गुणांक, ठीक है। विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है SDM/100, ठीक है। तो SD का मतलब होता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, IM से होता है माध्य। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में आपका SD कितना आया है 2/3। और उसके बाद में मान लीजिए कि इसको इसी क्वेश्चन में आपका माध्य कितना आया है 10 इंटू कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत? चलिए 10 दाना कितना होता है 100, 2/3 गुना कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब है 10 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उतार लीजिए।